नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में लेंगे भाग। वामपंथ, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर होगा मंथन। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवाह का खतरा बढ़ा। पुडुचेरी में एहतियातन सभी स्कूल बंद। भारत ने श्रीलंका को भेजी राहत सामग्री। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाया दम। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में हासिल की 8.2% की जीडीपी ग्रोथ। हांगकांग अग्निकांड में मरने वालों की संख्या हुई 128। सैकड़ों लोग अब भी लापता। पुलिस ने प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन के कई अधिकारियों को किया गिरफ्तार। और पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का विजयी आगाज। भारतीय हॉकी टीम ने चिली को 7-0 से हराया। रोशन दिलराज के 2 गोल ने भारत को दिलाई 2-0 की बढ़त। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिरीक्षकों को 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान एवं एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना है। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। ये पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। बीते महीने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार पर कई प्रकार से सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन सारे कयासों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2% की रफ्तार से ग्रोथ दर्ज की है। मौजूदा अर्थव्यवस्था की दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी रही है, जो पिछली 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती हमारी इकोनॉमी पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है, तो देश हित में सुधारों को जारी रखने की बात कही है। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भारत की विकास रफ्तार पर भरोसा जताया है और कहा है कि आगे भी भारत की तेजी बनी रहेगी। चक्रवात दितवा का कहर श्रीलंका में जारी है। अभी तक इससे 56 लोगों की मौत हो गई है और 23 लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण श्रीलंका के पूर्वी और मध्य इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के कारण भूस्खलन से ज्यादातर मौतें हुई। इस चक्रवात से लगभग 44,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने में वायुसेना की मदद ली जा रही है। बाढ़ के कारण राजधानी कोलंबो के भी कई इलाके चपेट में आ गए हैं। वहीं अब चक्रवात दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात श्रीलंकाई तट से उठकर भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की ओर बढ़ रहा है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और हांगकांग के ताइपो इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने वांग फुक कोर्ट परिसर में बचाव अभियान पूरा कर लिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। हांगकांग के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने कहा कि उसने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और तुर्की में शुक्रवार को बोस्फोरस स्ट्रेट के पास ब्लैक सी में रूस की शैडो फ्लीट के एक टैंकर कैरोस में धमाका हो गया, जिससे इंजन रूम में भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि टैंकर तुर्की तट से 28 मील दूर नोवोरोसियास्क पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। मीडिया से बातचीत के दौरान अधिकारियों ने बताया कि आग कथित तौर पर बाहरी टक्कर के कारण लगी। वहीं तुर्की की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बताया कि तुरंत बचाव अभियान चलाकर दोनों जहाजों के कुल 25 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS ने शरण से जुड़े सभी मामलों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एजेंसी के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने शुक्रवार को बताया कि यह कदम सुरक्षा मापदंडों को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि हर विदेशी नागरिक की गहराई से जांच और स्क्रीनिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक सभी जरूरी सुरक्षा प्रक्रियाओं की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक फैसले लंबित रहेंगे। इसी बीच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बताया कि अफगान पासपोर्ट धारकों के वीजा जारी करना भी फिलहाल रोक दिया गया है। FIH जूनियर विश्व कप में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। रोशन खुजूर और दिलराज सिंह के 2-2 गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं होने के बाद रोशन ने 16वीं और 21वें मिनट में 2 गोल करके भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एक्का और कप्तान रोहित ने भी गोल किए। अंडर 21 वर्ग में दूसरे नंबर पर काबिज भारतीय टीम आज अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान से भिड़ेगी। तो इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को यही अनुमति दें। नमस्कार।